उसके बाद लास्ट मैच में फिर यार थोड़ा मेरी लीगो पे भी आ गई थी बात। के 25 पॉइंट्स आए थे एंड देन जब आप लैंड गए तो आपकी परफॉर्मेंस में मेजर डिप था। लाइक 6 मैचेस में आपके 2 पॉइंट्स थे। लाइक इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। कट ऑफ हमारे से सेट हो गई। क्वालिफाई होने के लिए भी खेले थे, लेकिन हमारा ये था कि हमें स्टार्टिंग से किल उठाना है, और जो किल उठाने की स्टार्टिंग करनी है, हमें ड्रॉप फाइट करनी है, वो हमें गॉड लाइन से। अनएक्सपेक्टेड मतलब कैसे? यार लास्ट मैच तक ऑलमोस्ट हम लोग सब होप हो चुके थे, है ना। वो मैच हमारा पूरा एक तरीके से ऐसे था कि लास्ट सेकंड मैच तक हमें कोई होप नहीं थी, होप खो चुका था। मैंने बोला था कि मैंने कुछ चांस है नहीं। गलत थ्रेट दिए, जो कि बिल्कुल भी सही। गलत थ्रेट्स एज इन थ्रेट दिए फैमिली को। सो हाय यश, हाय तेजस। हेलो गोल्डी भाई, क्या हाल है? मैं बढ़िया। लास्ट टाइम जब हम मिले थे आप BMPS लैंड फाइनलिस्ट थे। अभी आप लोग चैलेंजर सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं, आगे शोडाउन के लिए आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट है। तो हाउ हैज दिस जर्नी बीन टू यू? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो फिलहाल स्टेज पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमने ड्रीम सोचा था वो पूरा हो रहा है। बाकी आगे और अच्छा करेंगे अभी अपकमिंग टूर्नामेंट में। इनफैक्ट हमारी जर्नी BGS 2025 से स्टार्ट हो गई थी। उसमें हम लोग क्वार्टर फाइनल के बाद कौन सा स्टेज था? वाइल्ड वाइल्ड कार्ड्स तक गए थे, क्वार्टर फाइनल से आगे। और उसके बाद फिर BMPS हमारा आया। BMPS में हम लोग गए, ग्रैंड तक गए। यस ऑब्वियसली इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू यू गाइस। हाँ, अनएक्सपेक्टेड तरीके से गए, लेकिन जो भी था बहुत बढ़िया। अनएक्सपेक्टेड मतलब कैसे? यार लास्ट मैच तक ऑलमोस्ट हम लोग सब होप हो चुके थे, है ना। और टीम्स ने बहुत ज़्यादा अर्ली एग्जिट लिया, बहुत अर्ली फाइट्स एंगेज करी, जिससे हम लोग ने लास्ट में फ़ायदा उठा लिया, किल उठा लिए, चिकन के पॉइंट्स ले लिए। तो इस तरीके से हमारा मतलब बाकी वो मैच हमारा पूरा एक तरीके से ऐसे था कि लास्ट सेकंड मैच तक हमें कोई होप नहीं थी, होप खो चुका था। मैंने बोला था कि मैंने कुछ चांस है नहीं हमारा। ओके। थर्ड मैच था, इसने होप दी कि एक मैच है शायद कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी हमें पता था जहां तक हम होने वाले नहीं है, तो हम फुल फ्री माइंड खेले। बाकी मैच खत्म हुआ, चिकन डिनर आया, उसके बाद भी हमारा मूड ऑफ था कि नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर जब मैच खत्म हुआ उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट से कॉल आया कि आपका डिवाइस चेक होना है। क्योंकि हमारा हर मैच के बाद हमारा डिवाइस चेक होता था। तो मैनेजमेंट का कॉल आया, तो सारे प्लेयर उदास होकर बाहर चले गए थे कि क्वालिफाई तो वैसे भी नहीं हुए हैं। तो मैंने बोला प्लेयर्स तो बाहर चले गए और वैसे भी हम क्वालिफाई हुए नहीं है, तो डिवाइस चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं हूँ अभी रूम में, आप मेरा डिवाइस चेक कर लो, बाकी प्लेयर बाहर है, जब वो आएंगे तो उनका चेक करा देंगे। तब उन्होंने हमें आगे से कंफर्मेशन दी कि आप क्वालिफाई हो चुके हो। ओके। तो उस समय एक खुशी की लहर एक अलग लेवल पे थी। एंड आई थिंक यू आर द ओनली टीम जो डबल डिजिट में क्वालिफाई हुई थी एंड लाइक इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। कट ऑफ हमारे से सेट हुआ था। एंड कुछ टीम्स थी जो कुछ पॉइंट से रह गई थी एंड उन पे काफी क्रिटिसिज्म आया था आपके ऊपर कि POVs नहीं आए एंड इनका इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा बैक डाटा इनको मिला नहीं। उनका भी ड्रीम था जो पूरा नहीं हो पाया, तो रहता है एक ह्यूमन नेचर हो। अभी चैलेंजर सीरीज में तो मौका मिला ही था उन्हें। बिल्कुल। एंड आई थिंक वहां भी रूल्स कुछ वायलेट हुए थे एंड आई थिंक इट वाज वांटेड हु वाज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। क्या कह सकते हैं। एंड आपका भी काफी बार क्लैश राउंड से। हर बार क्रैश हुआ। एंड मतलब क्या क्या अभी आपका क्या रिलेशन है उनसे? कुछ नहीं नहीं है ऐसी है। हर क्लैश में उन्हें अपने आप को, अपना पोटेंशियल उन्हें प्रूव करने का मौका दिया हमने, एंड उन्होंने काफी हद तक प्रूव भी किया। नाइस। एंड मतलब अभी सब ठीक है, चिल सीन है आप सबका बीच में? सब sorted है। ऐसा कोई हेट नहीं है किसी के लिए? नहीं। सो लाइक लास्ट मैच में आपके 25 पॉइंट्स आए थे एंड देन जब आप लैंड गए तो आपकी परफॉर्मेंस में मेजर डिप था। लाइक 6 मैचेस में आपके 2 पॉइंट्स थे। तो मतलब उसके ऊपर आप क्या कहोगे कि इतना परफॉर्मेंस डिप आपका क्यों आया? प्लेयर्स ने मेंटली बहुत ज्यादा लोड ले रखा था, और यार और भी बहुत सारी चीजें हुई थी सोशली। हमारी फॉलोइंग में जितनी भी लड़कियां हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको जा जाके लोग गालियां दे रहे थे जस्ट बिकॉज कि उनकी फैन फेवरेट जो टीम है वो क्वालिफाई नहीं हुई और हम क्वालिफाई हो गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसको लेके मेंटली बहुत ज्यादा लोड लिया था। ऊपर से हमारा फर्स्ट लैंड था, प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था, ऑडियंस का प्रेशर, मतलब फैमिली सब तरीके का हमारे ऊपर प्रेशर था। फर्स्ट लैंड था, एक्सपीरियंस था नहीं लैंड का पहले कभी, ऑडियंस लैंड, तो चीजें थोड़ी। सो लाइक सोशल मीडिया का कैसा प्रेशर था आपके ऊपर? बहुत हेट था भाई, यहाँ तक कि हमारा जो एक प्लेयर था टीम का, उसने तो DMs में सबको ये क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दिया था कि भाई मैं 2OP से नहीं खेलता। लाइक हेट क्या था? राउंड 3 तक हमारे साथ खेला था। हेट कैसा था? मतलब हेट किस थ्रेट थे साफ साफ। लाइव स्ट्रीम में बड़े बड़े जो स्ट्रीमर्स हैं, बहुत वेल नोन और से बिलोंग करते हैं, जो उनको लोगों ने साफ बोला है कि 2OP के बंदों को बाहर निकलती गोली मारी।
तो ये तो बोलने की बातें हैं खाली। ये बातें बोलने की हैं, लेकिन कुछ बंदे हैं हमारे टीम मेंटालिटी पे ले लेते हैं, लोड ले लेते हैं इस चीज को लेके, है ना। और बाकी हमारा एक प्लेयर तो 2 दिन लैन में भी नहीं आया, तीसरे दिन भी उसे जबरदस्ती लेके आया कि चल भाई कुछ नहीं है, सोशल मीडिया की लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है, हमारे साथ चल। सो लाइक सोशल मीडिया पे आपका हेट आ रहा था काफी ज्यादा, हेट आपको या ओवरऑल, मतलब क्या उसका सिनेरियो था? यार हेट आने का रीजन सिर्फ एक ही था, लास्ट मैच। जो लास्ट मैच में एक मैच, मतलब आप लास्ट मैच क्वालिफाई हुए, वो हेट का आपका रीजन था? नहीं लास्ट मैच में क्वालिफाई हुए लेकिन हमने पैन किया, ये सब गॉड लाइक एडमिनो को? एडमिनो को पैन किया। ओके, वाज इट नेसेसरी? यार समहाउ वो नेसेसरी बन गया था, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी। लाइक उससे 2 मैच पहले इरेंगल का मैच था, आई थिंक हम लोग यासनाया उतरे थे उसमें, 2018 से मैं कहता हूँ मेरा ड्रॉप यासनाया ही रहा है हमेशा। तो हम लोग यासनाया गए, यासनाया में उन्होंने लाइबिलिटी को आई थिंक फ्यूल स्टेशन पे पकड़ा और उसे डैगर मारा, ठीक है, एक मैन लॉस। गॉड लाइक ने? हाँ गॉड लाइक ने। ओके। और हमारा एक मैन लॉस हुआ। उसके बाद फिर मैच आगे गया, हम 3 मैन खेले वाला मैच, ठीक है, गॉड लाइक भी वहां से बैक ऑफ कर गई। तो उनके जो फैन पेजेस हैं, उनकी जो आर्मी है, उन लोगों ने मैसेजेस स्पैम करने शुरू कर दिए कि तुम गॉड लाइक को टारगेट करने गए हो यासनाया। लाइक मैसेजेस एज इन? मैसेजेस लाइक देने शुरू कर दिए, और फॉलोइंग में जा जाके जितने भी हमारी फॉलोइंग में लोग हैं उन सबको जा जाके गाली देने लगे। थ्रेट्स लोगों की, हमारे फॉलोइंग में जो भी है उनकी फोटोज पे लिख लिख के, यहाँ तक कि स्टोरी लगा लगा के, वेपन्स के साथ स्टोरी लगा के कि भाई तुम्हें तो हम देख लेंगे, तुम दिल्ली आओगे तुम्हें ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, है ना, तुम्हारा वेलकम करने के लिए रेडी हैं, वेलकम, और वेपन्स के साथ फोटोज वगैरह डाल रहे थे और बहुत सारी चीजें कर रहे थे। लाइक थ्रेट्स आपको कैसे आ रहे थे? एज इन लाइक थ्रेट्स तो ओके है, वो तो फैमिली के ऊपर आ रहे थे, बहने, मम्मी, इन सब के ऊपर थ्रेट्स थे। लाइक और फॉलोइंग में जो लड़कियां उनके डीएम्स में जा जाके लोग उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे थे। हमने अपनी फॉलोइंग से उस टाइम पे सारी लड़कियों को हमने रिमूव करा, अब्यूज कर रहे थे। लाइक ये तो इंडिया में मेजर इशू है कि एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और फिर एक तरफ जब 2 लोग लड़ रहे हैं तो गाली एक औरत को ही खानी पड़ रही है। लाइक आप ये देखो उनका मेंटल लेवल, आप देखो कि एक गेम रेज को वो किस लेवल पे ले जा रहे हैं, और जो इन्वॉल्व नहीं है उस चीज में उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इस चीज में। तो फिर जब सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई गई थी, फिर उसके बाद एक मैच और था हमारा इरेंगल का, उसमें हम पोचिंग के उतरे थे, जोन फेवर नहीं किया था, स्टार्टिंग में यासनाया गया, तो हम बिना लूट करे गाड़ी उठा के सीधा यासनाया गए। उसके बाद लास्ट मैच में फिर यार थोड़ा मेरी लीगो पे भी आ गई थी बात की, भाई अब इतनी गालियां खा ली है तो फिर अब तो या तो आर या पार। तो वो मैच आप क्वालिफाई होने के लिए नहीं खेल रहे थे? क्वालिफाई होने के लिए भी खेले थे, लेकिन हमारा ये था कि हमें स्टार्टिंग से किल उठाने, और जो किल उठाने की स्टार्टिंग करनी है, हमें ड्रॉप फाइट करनी है, वो हमें गॉड लाइक से लेनी है। आप उनके ड्रॉप पे गए थे? सैन मार्टिन है शायद गॉर्डल का ड्रॉप। सैन मार्टिन फ्लाइट पाथ से बहुत दूर था, फिर भी हम सैन मार्टिन ही गए कि अगर अब इस मैच में स्टार्ट करना है, हमें फाइट की स्टार्ट करनी है, तो गॉड लाइक के साथ ही करेंगे। एंड डू यू थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको ज्यादा टारगेट किया गया उसके दिस बाद? इज द ओनली रीजन। मतलब गॉड लाइक के अलावा कोई और टीम होती तो शायद आपको शायद नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हमने औरों को भी टारगेट किया है, हर किसी के साथ ड्रॉप क्लैश लिया, हमने सबको हमेशा ही मारा है, हम कभी लूज नहीं। हमारी पूरे बीएमपीएस की जर्नी में हम लोग ने हमेशा ड्रॉप फाइट्स ली हैं, हम लोग ने हमेशा ड्रॉप फाइट्स प्रेफर करी हैं, स्टार्टिंग में 4 पॉइंट्स लेते हैं। इनफैक्ट हमने 8 बिट के साथ आज तक हमने इतनी ज्यादा ड्रॉप फाइट ली है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। और भी बहुत सारी टीम्स हैं जिनके साथ हम ड्रॉप पे गए हैं, हम जीडीआर के भी ड्रॉप पे गए हैं बहुत बार, है ना, हमने मैन लॉस करवा के वहां से निकले हैं, बैक ऑफ भी किया है, कभी कोई दिक्कत फेस नहीं हुई। लेकिन एट दी एंड लास्ट मैच था, गॉड लाइक का भी क्वालिफाइंग मैच था, हमारा भी क्वालिफाइंग मैच था, तो लास्ट में हमारे वजह से उनका मैच रह गया या जो भी था, तो इस वजह से हमें काफी वेट थी। सो डू यू फील कि आप ही इकलौता रीजन थे कि गॉड लाइक क्वालिफाई नहीं हुए? बिकॉज उसके बाद उनकी फाइट ट्रू रिपर से हुई थी एंड इट वाज अ प्रॉपर 3v4 फाइट। नहीं, हम ही रीजन नहीं थे, सिचुएशन भी डिपेंड करती है, उनके आगे चल के उस सिचुएशन में वो नहीं निकाल पाए, वहां सिचुएशन नहीं बनी उनकी। बाकी लाइक जेली को भी काफी हेट गया था आई गेस। आज जेली को भी काफी हेट गया, उनको तो बहुत हेट मिला था। लाइक इट वाज लाइक इट्स कॉमन, अगर आप गॉड लाइक को करोगे तो हेट तो आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जो गॉड लाइक के जितने भी मेंबर्स हैं वो हमें लैंड पे मिले थे, तो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमसे कोई भी नेगेटिव बात नहीं करी, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से मिले, बहुत अच्छे से बात करी। कुछ लोग मिले थे गॉड लाइक के। सो लाइक जब आप लैन गए, जब बीएमपीएस लैन क्वालिफाई हुआ, सो लाइक कुछ टीम्स थी जो आपसे एक मुंह बना के बैठी थी, या लाइक नहीं ऐसा तो नॉट, दे वर लाइक नॉट वेलकमिंग? नहीं, सब ओके था, सब सॉर्टेड था, सब चलते था। कोई ऐसी टीम थी जिसके संग बहुत ज्यादा आपको अच्छा वाइब मैच हुई, या फिर एज इन मजा आया उस टीम से बात करके? सारी टीमें बढ़िया थी, सारी टीमें बढ़िया थी। फिर भी कुछ एक से बात हुई यार
एक तो क्या सारी टीम से ही हमारा सही था, नॉन एक्स वालों के साथ भी हमारा बढ़िया था, और बाकी राइजिंग इन्फर्नो वाले हमारे साथ रहते थे, काफी हम लोग हंसी मजाक करते थे, बढ़िया था मतलब सीन सारा। लाइक लैन वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया एक्सपीरियंस। मतलब हर एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को एटलीस्ट एक लैन का एक्सपीरियंस करना चाहिए। ओके। एंड लाइक लैन के बाद काफी एक्सपोज वीडियोस आपके ऊपर बनी, लाइक एक स्नेहिल ने बनाई। एंड एक चीज और, जब आप क्वालिफाई हुए थे उसके अगले दिन आई थिंक स्पाइक की एक वीडियो आई थी, एंड उसमें वो इनडायरेक्टली आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, वो ब्लेम कर रहे थे। इट वॉज लाइक कि ही वॉज सेइंग कि अगर इनका कुछ ऑन है तो ये चिकन ले जाएंगे, इट्स अ डार्क डे फॉर द कम्युनिटी। एंड देन एनकोर केम अप विद अ स्टोरी एंड ही सेड कि वी शुड बॉयकॉट दिस ईयर्स लैन सो दैट क्राफ्टन टेक्स, लाइक कुछ एक्शन लेंगे वो आप लोगों पे। क्राफ्टन से हमारी बात हुई थी, क्राफ्टन को चूंकि हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन जितनी भी थी सारी फुलफिल करी थी बहुत अच्छे से, है ना। हर मैचेस के बाद हमारे डिवाइस चेक हुए थे, एडमिन बैठे थे, हैंड कैम हमारा हर बार जा रहा था, लाइव हैंड कैम हमारा चल रहा था, एडमिन एकदम पास से हमारा हैंड कैम रिकॉर्ड करके दे रहा था। तो क्राफ्टन तो अपनी तरफ से एकदम सेटिस्फाइड था, मैनेजमेंट अपनी तरफ से एकदम सेटिस्फाइड थी, है ना। तो अब बाहर के लोग तो बोलते रहते हैं कंटेंट है भाई, बताना है, व्यूज चाहिए, सो वो व्यूज, क्लाउड चेजिंग, सारा व्यूज का खेल है, सारा एंगेजमेंट का खेल है। डिड यू मतलब कुछ बात हुई थी उन क्रिएटर से, नहीं क्लैरिफिकेशन या कोई कुछ? बात नहीं हमारी। उन्होंने मतलब वीडियो बनाने से पहले आपसे कुछ बात, या नहीं, क्योंकि कोई- स्नेल ने शायद अपनी वीडियो में बोला था कि जब मैं स्ट्रीम कर रहा था हाँ, तो 2P का कोई भी मेंबर आगे नहीं आया था जिसने आके मेरे को कोई क्लैरिफिकेशन दिया है। हम क्यों दे भाई उसे क्लैरिफिकेशन? हमें ऑफिशियल्स को और मैनेजमेंट को देना था, हमने उनको पूरी सारी चीजें दी प्रॉपरली, और इनफैक्ट हमने एक एक्सप्लेन वीडियो भी बनाई थी। उस पे लोगों का आया था कि ये कट वाला पीओवी है, रॉ पीओवी नहीं है। भाई उसमें तो लोगों ने ये भी बोल दिया कि टेम्पर्ड में जो क्रैक है कि भाई इसमें तो लाइनें दिख रही है। तो भाई लोगों की बात तो भाई मैंने इग्नोर करना छोड़ दिया, मतलब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया टोटली, कि भाई लोग हैं कुछ तो कहेंगे ही। बहुत सारे लोग फेवर में भी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास 1000 कमेंट आ रहे हैं तो सारे नेगेटिव हैं। 1000 में से 200 कमेंट ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइनली दोनों साइड को अच्छे से मतलब इक्वली मेजर करके। सो लाइक लैन में कोई ऐसा बंदा था कि जब फर्स्ट डे आपका डिप आया तो किसी ने आपको आके गाइड किया या आपसे बात करी? जीडीआर के जो कोच हैं रॉबिन भाई, उन्होंने हमें मेंटली बहुत मतलब वो किया, मोटिवेट किया उन्होंने काफी, शाम को आके समझाया कि भाई तुम लोग यहाँ पे चोक कर रहे हो, बिल्कुल मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, सोशल मीडिया का अकाउंट डिलीट कर दो। उन्होंने हमसे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि भाई अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। इनफैक्ट जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने मेरे फोन लेके उन्होंने डे 2 में मेरे फोन से इंस्टाग्राम डिलीट किया, बॉटफायर के फोन से इंस्टाग्राम डिलीट किया कि भाई तुम लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करोगे। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं मेंटली इफेक्ट कर रही थी? बहुत ज्यादा। इग्नोर भी कर सकते थे आप? नोटिफिकेशंस इग्नोर नहीं यार नोटिफिकेशंस अब ध्यान चला ही जाता है समहाउ, कितनी मर्जी कोशिश कर लो लेकिन ध्यान उस तरफ चला ही जाता है। बट लाइक काफी एक जो क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप लोगों ने अपने अकाउंट जो था, जो आप मतलब इंस्टाग्राम आपका अकाउंट जो था उसमें कुछ पोस्टेड नहीं था। इट वॉज लाइक आपने वो अकाउंट सिर्फ ये मैचेस खेलने के लिए, आपका कोई आप पहले से नहीं खेलते हो, न्यू अकाउंट है, बॉट अकाउंट है, तो आपका कुछ प्रीवियस डाटा नहीं है। उस चीज पे आप? मैं तो 2018 से खेल रहा हूँ, और जो मेरी वीडियोस थी जो पोस्ट करता था वो मैं करता था अपने जो पर्सनल अकाउंट था, और मेरा गेमिंग अकाउंट एक टाइम पे एक ही हुआ करता था। ओके। तो उसके बाद फिर जब BGIS 2025 खेला, इससे पहले हमने एक और इवेंट खेला था, तब से मैंने एक अलग अकाउंट बना लिया था अपना इंस्टाग्राम में। तो BGS से पहले? हाँ, तो उसी पे मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके डालता रहता था, और ज्यादा कंटेंट एडिट करने का मेरे को तब तक आप थोड़ा कम खेलते थे? हाँ, मतलब मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है एडिट करके डालने का, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स वगैरह जो थी वो मैं डालता रहता था कभी कभी। लेकिन जो मेरे मेजर पार्ट्स हैं वो मेरे अकाउंट में आज भी हैं, जो 2018 में, जो 2020 मतलब में, आपकी 2021 में। मेजर क्लिप्स और वीडियोस हैं वो अभी भी आपके अकाउंट पे हैं? हाँ 2021, क्योंकि आप पे एक एलिगेशन था कि आपकी क्लिप्स कहीं से नहीं मिल रही। 2021 की BGIS था आई थिंक, जो पहला BGIS था। ओके। BGIS की सारी क्लिप्स मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई, जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है। बिकॉज स्नेहिल ने वीडियो में जो पूरा, लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोग को पता है, कास्टर्स को पता था, कास्टर्स ने बताया था, यहाँ तक कि जब BMPS लाइव चल रहा था, नहीं सॉरी BGIS 2025 जो था वो लाइव चल रहा था, तब उन्होंने बताया था कि AMH जो है 2021 का प्लेयर है। तो ओके। इनफैक्ट उन लोग को तक पता था। लेकिन एंड लाइक आपका इंस्टाग्राम का? मैं 2021 से लगातार वीडियोस अपलोड करता था, पढ़ाई के चक्कर में मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट किया था, और जब मैंने दोबारा एक्टिव हुआ मेरा अकाउंट रिकवर हुआ, वो रिकवर हुआ ही नहीं। अच्छा, लाइक आपने अकाउंट एक बार डिलीट पे लगाया एंड देन वो 14 डेज के टाइम के बाद आपका अकाउंट रिकवर नहीं हुआ? तुम फिर न्यू अकाउंट। मतलब इस चीज के ऊपर आपका क्या टेक था जब आप पे एलिगेशन था कि आपके अकाउंट्स नए हैं? एंड ये
कुछ कह ही नहीं सकते इस तो चीज कुल मिला के मैनेजमेंट कंप्लीटली सेटिस्फाइड थी। ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला था ठीक है आप जो जो चीजें हम मांग रहे हैं वो चीजें आप सारी दो। हमने एक एक चीज उन्हें प्रोवाइड करी, यहाँ तक कि हर मैच से पहले हर मैच के बाद हमारा डिवाइस चेक होता था। तो मैनेजमेंट को हमने ओवरऑल सेटिस्फाई कर दिया था, तो हमें ज्यादा इस मैटर पे सोचने की जरूरत थी नहीं। ओके। एंड लाइक क्या क्या चीजें आपसे मैनेजमेंट मांगता था? हर मैच से पहले मैच के पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिवाइस चेक होता था। ओके। हमारा कंप्लीट पीओवी जाता था विद अबाउट दिखाते थे आईफोन में, है ना। उसके बाद ऐप स्टोर खोल के गेम वहां से ओपन होता था, वो सब चीजें दिखाते थे। उसके बाद हमारा एक लाइव हैंड कैम चल रहा होता था चारों प्लेयर्स का। ओके। ठीक है, उसके अलावा एक एडमिन आता था हमारे पास विजिट करने के लिए। हम चारों बंदे एक साथ के बैठ के खेलते थे, तो एक एडमिन हमारे पास विजिट करता था, और वो बीच मैच में से एक क्लोजअप एकदम फोन एकदम पास में लाके एक वीडियो बना के मैनेजमेंट को भेजते थे। ओके। और इनफैक्ट जब कौन सी टीम थी जिसने हमारे ऊपर एक एलिगेशन का कोई वीडियो बनाया था शायद, जो क्वालिफाई नहीं हुई थी, अलीबाबा राइडर्स। हाँ, तो उसके एक बंदे ने हमारे ऊपर वीडियो भी बनाया था वांटेड। कि हम लोग जोन ना जाके कि गॉड लाइक को चेस कर रहे हैं। एंड थैंकफुली उस टाइम पे ही हमारे एडमिन को इंस्ट्रक्शन मिले थे मैनेजमेंट से कि हमारे स्क्रीन का पास से रिकॉर्डिंग करके भेजो वीडियो। ओके। तो जब हम रोटेशन दे रहे थे, तो रोटेशन के टाइम का ही वीडियो मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में अटैच करके दिया। ओके। बट स्टिल लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोगों का कहना है कि भाई कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इस एक्सप्लेनेशन वीडियो डालने का मेरे इतना समझ में आ गया था कि आप ऑडियंस को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो क्रिटिसिज्म आ ही रहा था। आएगा ही भाई, वो हर कोई भी अंडरडॉग टीम हो, कितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर ले, कितने अच्छे प्लेयर्स हो, उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ेगा अगर ऊपर जाना है। बट एक चीज होती है ना, एक आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है एंड देन जब आप लैन गए थे, शायद एक वीडियो थी जो आईजी गुजर ने डाली थी, एंड देन उस वीडियो में ही वॉज नॉट क्रिटिसाइजिंग, एंड मतलब वो आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो बस ऑडियंस में बैठ के आपके ऊपर माँ बहन की गालियां दे रहे थे। भाई ऐसे लोगों को तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, ऐसे लोगों को तो इग्नोर ही करना टू बी चाहिए। वेरी ऑनेस्ट। उसकी मैं वीडियोस भी नहीं देखता हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई ये एक बंदा ही ऐसे ऐसे वीडियो डाला है, मैंने कहा छोड़ो भाई। उसकी वीडियोस देखनी भी नहीं चाहिए, लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है। एक चीज क्रिएटिव क्रिटिसिज्म है, बट एक तरफ ये आ जाता है कि आपको डायरेक्टली अब्यूज कर रहा है, डिफेम कर रहा है, आपको अब्यूज कर रहा है, तो वो चीज मतलब क्या मेंटली इफेक्ट करी? यार वो तो बेवकूफ है, उस पर कौन नजर डाले। ओके। नहीं बट फिर भी नहीं, कोई अगर वैलिड पॉइंट हो, कोई भी जेन्युइनली हमसे आके सवाल पूछे तो हम उसके जवाब दिए जाएं। कोई बेवकूफों की तरह वीडियो बना के डाल देगा इंस्टाग्राम पे, बेवकूफी कर देगा, तो उसका क्या जवाब गाली है? गलौज लाइक इट वाज ना तो प्रॉपर अब्यूजिंग, ना तो वो फनी है, ना तो वो कूल बन गया इंस्टाग्राम पे ऐसा करके, है ना। किसी की माँ बहन को गाली देके, कोई किसी की माँ बहन को गाली देके कोई फेमस नहीं होता, कोई कूल नहीं बनता यार। एंड उसके ऊपर सिंपल क्लैरिफिकेशन जो उनकी साइड से था वो ये था कि भाई अपनी पर्सनल लाइफ में सब गाली देते हैं, मैं तो इंस्टाग्राम पे दिखा रहा हूँ, पर्सनली कौन नहीं देता है। सो इट वॉज वेरी, आई थिंक, हार्श। भाई एक पर्सनल लाइफ अलग होती है, एक वो लाइफ अलग होती है जो हम लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। और लोगों के सामने जब हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हैं कि दूसरे के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे क्या विचार हैं दूसरों को लेके, है ना। तो उन सब चीजों को तो छोड़ो, मैं इग्नोर ही करता हूँ यार, मतलब नहीं है उन चीजों पे फोकस करके। मतलब कोई भी आपने अपनी एक्सपोज या क्रिटिसिज्म की वीडियो को इतना सीरियसली वो नहीं नहीं नहीं, लिया? मतलब ही नहीं बनता कोई, ऐसा कोई जेन्युइन क्वेश्चन ही नहीं था कि जिसपे इतना फोकस किया जाए कि हाँ भाई इसने ये सवाल पूछा, इसे जवाब देना चाहिए। हाँ, डीएम्स में बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था, बहुत सारी चीजें पूछी थी, तो मैंने उनको प्रॉपरली क्लैरिफाई कर दिया था, जो मेरे को लगा कि जेन्युइनली ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। ओके। मतलब बट फिर भी ये सब होने के बाद फैमिली का एक क्या रिएक्शन था कि स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करो, या इतना तो हेट देख लिया? जब डेथ थ्रेट आते हैं तो फैमिली थोड़ा तो कंसर्न रहती है, थोड़ा सा घबराती है, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट की तरफ से सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत एक्सीलेंट था। हमारे लिए अलग से बाउंसर उन्होंने अरेंज करे थे, सब कुछ था। तो फैमिली भी एक तरीके से टेंशन फ्री थी कि चलो ठीक है, सब कुछ ओके होता है। और बाकी सोशल मीडिया का हेट एक अलग है और रियल लाइफ अलग है यार, वो तो आप समझ फैमिली को भी पता ही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क है। ओके। या बट लाइक इफ समडे यू मीट, लाइक गुजर से आप मिलोगे या फिर, तो क्या आपकी ना तरफ? ही मिले तो अच्छा है भाई। अच्छा, उसके लिए आपके लिए? भाई मैं तो उसकी भलाई के लिए भी और उसके लिए भी भाई, ना ही मिले तो अच्छा है। अब अवॉइड करके चलोगे ऐसे लोगों को। एंड देन लाइक अभी आईक्यू के टूर्नामेंट में भी आपका शायद स्लॉट नहीं आया था, उसके ऊपर आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी। हाँ, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फेवरिज्म। यार जो बड़ी टीम्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो उन्हें थोड़ा सा फेवर किया था, लेकिन एट द एंड यार हम लोग बीएमपीएस तक गए हैं,
ग्रैंड फाइनलिस्ट हैं, तो हम लोग का डिजर्विंग स्लॉट था, नहीं मिला, तो उस चीज को लेके हमने आवाज उठाई। बाद में सारी चीजें एकदम ओके थी, सब कुछ सॉर्टेड था, तो कोई सीन नहीं है अभी, तो तो सब सब ओके। सॉर्टेड है। देन अभी आपने चैलेंजर सीरीज खेली, मतलब कैसा आपका चैलेंजर सीरीज में रहा? यू मतलब आप वीक 3 तक गए एंड देन ओवरऑल परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं आपका ग्राफ ऊपर था एज कम्पेयर टू BMPS। एज कम्पेयर टू हमारा सारा रोस्टर चेंज था। जो भी हमसे गलतियां हुई, हम इस बार हम नहीं करी हमने वो सारी चीजें लैन में। और रोस्टर चेंज था, प्लेयर्स चेंज थे, परफॉर्मेंस और अच्छी आई, आगे और भी अच्छी आ सकती है उस चीज से। हम अब ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे आप आपकी ऊपर परफॉर्मेंस। एंड लाइक अभी आपने नए रोस्टर के साथ खेला, देन इससे पहले आप एमएक्स के साथ खेल चुके हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको भी एक चेंजेस फिट हुए या फिर क्या रहा? आपको इनके साथ ज्यादा अच्छा लगा या उनके साथ, मतलब इट वाज अ न्यू टीम, सो क्या चेंजेस आपको लगे इस बीच में? बॉन्डिंग तो पहले ही ज्यादा अच्छी हो चुकी थी, अब तो नए प्लेयर्स थे, नई टीम थी, तो वही इसी चीज का फर्क था कि बॉन्डिंग पुराने टीममेट्स से ज्यादा अच्छी बस ये फैमिली का काम और बाकी बहुत सारे पर्सनल काम है जिनकी वजह से इवेंट आपने मिस करा। मिस कर गए, लेकिन होपफुली अपकमिंग इवेंट्स में देखूंगा, मतलब हम आपको आगे इवेंट्स में देख सकते हैं फॉर श्योर। एंड देन लाइक अभी के रोस्टर में आपके K47 थे, विजर्ड थे एंड PMWI IGL थे, तो उनके साथ क्या उस लेवल की बॉन्डिंग हो पाई जैसी आपकी एम हैक, शेडी इनके साथ थी? ज्यादा टाइम हमने साथ बिताया नहीं, एक ही इवेंट था। अब इस इवेंट के बाद सब चेंज हो चुका है, तो लाइक कैसे में, ऐसे कैसे चेंज हुआ? ये अपनी टीम, सबको अलग अलग टीम जहां से बेटर ऑफर मिले सब वहां चलेगी। सो इट वाज गुड बिटवीन ठीक यू था। गाइस। यार इससे पहले मैं कहूंगा कि इससे पहला वाला जो लाइनअप था वो हमारा फैमिली टाइप था। हाँ एंड दिस वाज समथिंग प्रोफेशनल। हाँ। ये थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लगा कि फैमिली और प्रोफेशनल होने में कुछ चेंजेस आए जो आपको शायद दिक्कत आई, या फिर जो अच्छा था आपको क्या लगा? यार प्रोफेशनलिज्म करियर के लिए बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ने पे फोकस करेंगे। जहाँ बात फैमिली वाली आ जाती है, बॉन्डिंग वाली आ जाती है, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीजें इग्नोर कर जाते हैं। कहीं कहीं पे ग्राफ नीचे जा रहा होता है किसी प्लेयर के फॉल्ट की वजह से या किसी वजह से, तो वहां पे हम उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ? जस्ट बिकॉज हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। ऐसा कभी मतलब हुआ BMPS के टाइम पे? यार हुआ है बहुत। लैन के टाइम पे तो हमने बहुत चूक किया है ना, सबने देखा है। Okay. लेकिन ठीक है, उससे पहले सब कुछ सही था, और अभी फिलहाल सब ठीक है, तो अभी सब सॉर्टेड है नई लाइनअप के साथ नई भी? lineup के साथ। गुड टर्म्स पे हो आप अभी सबके साथ? हाँ। ऐसा नहीं था अब कि आगे किसी भी को बेंच changes किया? होंगे। अब आगे भी चेंजेस होंगे। आगे भी चेंजेस होंगे। चीजें अभी हम कुछ नहीं कह सकते शोडाउन के लिए क्या लाइनअप है। ओके टाइम के साथ सारी चीजें रिवील हो जाएगी। ओके, बट लाइक एक पार्ट ये था कि इतना अच्छा खेलने के बाद आपने लैन में थोड़ा ज्यादा चोक किया, बहुत। तो फिर उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? उस टाइम पे हमें प्रेशर नहीं था जब हम अच्छा खेल रहे थे, लैन में हमारे पर बहुत प्रेशर था। तो वही सारी चीजें, ऑनलाइन हेट, सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, मेंटल हेल्थ। यार उस समय मैं सच बताऊं तो मेंटल स्टेट बहुत खराब थी सारे प्लेयर्स का, ठीक है। एक प्लेयर मैंने आपको बताया, वो तो लैन पे भी नहीं आ रहा था, ठीक है। वो DM में स्टोरी डाल डाल के हाथ जोड़ जोड़ के मुझसे माफी मांग रहा था, ठीक है। तो मेंटल स्टेट तो बहुत बेकार थी प्लेयर्स की, लेकिन ठीक है, समहाउ खेला, देखा, एक्सपीरियंस किया, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला, है ना। और इंडियन ऑडियंस देखी कैसी है, क्या है, तो ठीक है, अभी तो सब ओके है, आगे से रेडी है सब झेलने की। आगे के लिए अब क्या, आप अगर जैसे आपने अपनी जर्नी BGS से शुरू करी, देन आप वाइल्ड कार्ड्स तक गए, क्वार्टर फाइनल्स, देन आप BMPS को आपका स्लॉट मिला, देन आप ग्रैंड फाइनलिस्ट बने, एंड देन अब आप चैलेंजर सीरीज खेल रहे थे, तो क्या मतलब एक, अगर आप देखा जाए तो आप क्या एक विजन दे पाओगे आने वाले किसी एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को कि कैसे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करे? क्योंकि आप एक प्राइम एग्जाम्पल हो कि एक बंदा ग्राउंड लेवल से उठा एंड देन ग्रैंड फाइनलिस्ट बना, तो आपकी एक क्या सजेशन रहेगी? डिसिप्लिन, डेडिकेशन सबसे ज्यादा ये मैटर करती है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। फेलियर हो रहा है फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेंगे। प्रैक्टिस करो, टीम के साथ खेलो, टीम के साथ अपना बॉन्ड अच्छा बनाओ, है ना। जहाँ पे आपका ग्राफ नीचे जा रहा है वहां पे आपको उस चीज को मॉनिटर करना है। जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं सब कुछ ट्रबल शूट करो, सब कुछ अच्छे से करो, तो क्यों नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा। गिव अप नहीं करना, क्योंकि हम इकलौती टीम नहीं है, हमारी जैसी और भी बहुत सारी टीम है जो एकदम जीरो से स्टार्ट करके ग्रैंड फाइनल तक गई है, तो इम्पॉसिबल नहीं है, करोगे तो सब होगा। एंड लाइक कहीं ना कहीं, बट अगर एक अंडरडॉग टीम है एंड दूसरी तरफ एक T1 टीम है, तो जैसे आपने बताया, तो क्या कुछ, जैसे आपने कहा फेवरेटिज्म होता है, तो क्या वो फेवरेटिज्म मैनेजमेंट की तरफ से भी होता है? यार इस चीज पे तो मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि
मैं अभी इतना डीपली इन सब चीजों को जानता नहीं हूँ, ज- लेकिन रिसेंटली एक मामला हमारे हाँ, सामने क्योंकि आया था। स्माइली का शायद अभी जो केस हुआ था उसमें उनकी ग्रुप चैट लीक हुई थी जिसमें उसने पूछा था कि मेरे को हैंड कैन देना है, तो वहां नीचे से रिप्लाई था नो, और जैसे आपने बताया कि आपका वो एकदम तो मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि हैंड कैम एक ऐसी चीज थी कि हमें 15 मिनट मैच स्टार्ट होने से पहले हमारे पास मैसेज आ जाता था कि आपका हैंड कैम अभी ऑन नहीं है। एंड देन आपका वीडियोस भी बन के जाती थी। हाँ, हैंड कैम हमारा ऑन होता था, उसके बाद एडमिन हमारा क्लोज से बीच गेम में हमारा वो रिकॉर्ड करके भेजता था, पूरे गेम का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। उसके बाद हमें 8 घंटे की एक डेडलाइन मिली है और उस 8 घंटे के अंदर में हमें POV रिमाइंडर्स भी मिलने हैं बैक टू बैक, है ना। तो जब हमारे लिए इतना है और उसने नो बोला तो वो चीज तो भाई मेरे समझ के परे थी। ओके, एंड मतलब कहीं ना कहीं एक लोगों का था कि आपने एडमिन ड्राइविंग करी, तो उस चीज पे आपका टेक क्या था कि मतलब एडमिन को पैसे खिलाए? इस चीज पे हम क्या ही बोल सकते हैं, लोगों को वहां पे लोग थे नहीं, वहाँ मैनेजमेंट को पता है, उनकी सारी चीजें एडमिन्स ने फॉलो करी यार, है, सारी चीजें एडमिन ने मैनेजमेंट को दी है, उसके बाद भी लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली क्या चीज थी। ये सारी चीजें ना सिर्फ बातों में पॉसिबल है मेरे हिसाब से तो। सो लाइक अभी मतलब एक और चीज होती है कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर की पर्सनल लाइफ जो होती है वो काफी खराब जाती है, क्योंकि जो गेम रेज है 24 घंटे आप गेम खेल रहे हो, तो उस पे आपका क्या एक टेक है? बताओ व्हाट्स दोनों को अलग रखना पड़ता है। प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को क्या मतलब एक मेजर चेंज आपको क्या लगता है गेम की वजह से क्या आपकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट हो रहा है? थोड़ा गुस्सा ही रहता है ज्यादा, और कुछ नहीं है। गेम रेज, एंगर इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं भाई। मेंटल हेल्थ। भाई 12-12 14-14 घंटे आप गेम खेल रहे हो, उसके बाद मेंटली कुछ करने लायक बचते ही नहीं। तो मतलब एक अगर आपसे मैं पूछूं कि 3 डिसएडवांटेजेस बताइए एज अ गेमर, तो क्या आप बताओगे? भाई एक हेल्थ तो इश्यूज बहुत फिजिकल फिटनेस को टाइम नहीं दे पाते, ओके, मेंटली स्ट्रेस रहता है, एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, और अपना वही नॉर्मली फैमिली एंड फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते। टाइम नहीं दे पाते, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका पूरा एक जो टाइम रहता है वो फोन के आगे ही निकल जाता है, फोन के आगे निकल जाता है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। BMPS के टाइम पे आपका स्क्रीन टाइम मतलब और बढ़ गया होगा? BMPS के टाइम पे मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था 17.5 घंटे के आसपास। 17.5 घंटे प्योर ग्राइंड। ओके, और 2018 में या फिर नहीं 2020 में आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। iPhone 11 था उस टाइम पे मेरे पास, तो जब मैंने स्क्रीन टाइम चेक किया था उस टाइम पे 19.5 घंटे था। अच्छा। लॉकडाउन पीरियड था वो तो। और लोग कहते हैं नए प्लेयर है। नहीं मतलब बट एक एक चीज ये भी आती है ना कि आपसे मैनेजमेंट ने काफी एक डाटा कलेक्ट किया, एंड दूसरी तरफ अभी एक टीम तमिलास के स्माइली थे, उन्होंने जब अपने ग्रुप चैट उनकी लीक हुई थी तो उनका सिंपल ये था कि जब उन्होंने कहा कि हैंड कैन देना है तो नीचे से रिप्लाई था नो, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको मेंटली हिट करी होगी। फेवरिज्म है और क्या है। बहुत ज्यादा। T1 टीम्स को हमसे थोड़ा सारी चीज ऊपर रखा जाता है। ऊपर रखा जाता है, हमको अलग करा जा रहा है, फेवर मिल रहा है उनको ज्यादा। उनको फेवर मिला लास्ट में, एट द एंड रिजल्ट क्या निकला आपको बताइए। नहीं, उनका तो रिएक्शन ही था कि ये आईडी परचेज है, इससे पहले रिपोर्ट पड़ी है। यार अब जो भी है मैं उस चीज पे जाऊंगा नहीं, है ना, लेकिन हैंड कैम तो एटलीस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, एंड लाइक BMSD के लिए अब हम क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीम में? परफॉर्मेंस में बड़ा चेंज आएगा, रोस्टर चेंज है, 3 रोस्टर चेंज है, 3 रोस्टर चेंजेस हैं। बाकी अनाउंसमेंट होने ही वाली है, पता ही चल जाएगा। ओके, एंड लाइक कहीं ना कहीं आपको कभी अंदर से ये हुआ कि मतलब हमें ई स्पोर्ट्स को नहीं चुनना चाहिए था, इतना सब होने के बाद, इतना हेट मिला, इतना आगे जाने के बाद भी आपको वो चीज बैकफायर कर गई लास्ट में, एंड कहीं ना भाई कहीं ऐसा उस पॉइंट पे लगता है जब आप इतनी मेहनत करो, मैंने आपको बताया 17 घंटे 18 घंटे हम गेम खेल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, एंड एट द एंड हम लोग टूर्नामेंट से बाहर होने ही वाले थे कि एक हमारा मैच बहुत अच्छा चला जाता है, ठीक है, और उसमें हम क्वालिफाई कर जाते हैं ग्रैंड के लिए। उसके बाद इतना हेट देखने को मिलता है, इतना क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, एप्रिसिएशन भी मिलता है अपने लोगों से, हमारे भाई लोग हैं, बाकी लोग हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ऑडियंस है, ओवरऑल जो आर्मी है सो कॉल्ड, तो उनसे हमें इतना हेट देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज उनकी टीम क्वालिफाई नहीं हुई, रेज, सिर्फ गेम रेज की वजह से दूसरी टीम को और दूसरे के परिवार को इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। ओके, एंड लाइक क्या था मतलब मेजर एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए क्या था थ्रू आउट द टूर्नामेंट? भाई फैमिली, भाई लोग, फैमिली और दोस्त वगैरह। बिकॉज लाइक इतना ज्यादा होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद भी काफी स्ट्रेस होगा ऑब्वियसली, बहुत स्ट्रेस था। किन लोगों का आप मतलब आपको लगा कि उन्होंने आपको पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट दिया? लाइक कम्युनिटी में कोई था जिसने किया, या फिर फैमिली से, फ्रेंड से? भाई मैं तो उत्तराखंड से हूँ, दिल्ली में लैन था, 300 किलोमीटर दूर मेरे भाई आए थे 2,
उन्होंने सारे मैचेस देखे हैं मेरे, पूरा टाइम दिल्ली में रहे वो लोग, है ना। ताऊ जी आए थे मेरे, है ना, वो लोग मैचेस देखने के लिए आए थे। और उसके बाद फिर तो वो भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है कि यार चलो हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, अच्छी चीज़ है। हाँ, एंड लाइक चिकन के बाद बॉट फायर की मदर भी काफी इमोशनल हो गई थी, और मतलब उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ था कि मतलब बहुत अच्छा फील हुआ था। जब चिकन आया था आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा पंप हो गए थे आप लोग? बहुत ज्यादा पंप हुआ था, मेरे को सांस नहीं आ रही थी। वो तो बहुत इमोशनल मोमेंट था। एंड देन लाइक फैमिली को आपने मतलब स्टेज से दिख रहा था, मतलब फैमिली का मतलब वो जो दिखा रहे थे? ध्यान ढूंढा, देखा, लेकिन इतने दूर से क्लियर दिखता नहीं है। एक तो सामने से लाइट्स पड़ती है ना एकदम फेस लाइट्स पे। पड़ती है। ओके, अब वो चीज मतलब कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करके गई हुई डे 2 पे बहुत, कि मतलब अब और अच्छा करना है। अब और अच्छा है। मतलब उस पे भी काफी लोगों ने कहा था कि मतलब फन वे में बोला था, मतलब मजाक उड़ाते हुए क्रिटिसिज्म में कि भाई एक टीम तो लैन में चिकन मार के उछलने लग जाती है। मतलब काफी लोगों ने उस चीज को भी क्रिटिसाइज किया था। यार उसमें क्रिटिसाइज करने जैसा कुछ नहीं है यार, नहीं आया परफॉर्मेंस, नहीं आया, ठीक है, आगे से अब अच्छा करेंगे। इसमें क्रिटिसाइज करके सोचने उन लोगों की बातें लेके बैठे रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। आगे कैसे अच्छा करना है वो देखो, जो जो दिक्कत आ रही है उनको सॉर्ट आउट करो सबको। अपनी गलती पे वर्क करेंगे और आगे परफॉर्मेंस अच्छी भी आई है, जैसे कि तो बीएमएसडी में हम मतलब एक ओवरऑल नया पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोगों से? बीएमएसडी में तो अच्छा ही हुआ कुछ, बूम। एंड मतलब कहीं ना कहीं आप भी मेरी बात से रिलेट कर पाओगे कि हर प्लेयर अपनी ई स्पोर्ट्स जर्नी से पहले क्लासिक्स खेलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है। कहीं ना कहीं अपने कुछ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ वो गेम बहुत लंबे टाइम तक खेलता है। तो कुछ आपके वो फ्रेंड्स रहे मतलब जिनके संग आपने भाई खेला? मेरे तो फ्रेंड्स थे, जब मैंने मैच स्टार्ट, जब गेम खेलना स्टार्ट किया था उस टाइम पे, तब वो उस टाइम पे मुझे नेट बॉली मार के फिर बहुत ट्रोल करते थे। AWM उस टाइम पे बहुत चर्चा में रहती थी, ओवर पावर्ड गन थी, है ना, ड्रॉप गन थी। और तो अगर AWM मैंने उठा ली तो फिर नेट मार के मेरे से AWM मांगते थे, फिर तब रिवाइव देते थे। तो उस टाइम पे वो टाइम अलग था। फिर आज भी वो दोस्त मिलते हैं, कहते हैं भाई हम तेरे को पहले ऐसे चिढ़ाते थे गेम में, आज तू इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, इतने बड़े स्टेज पे खेल रहा है। सेम। उन दोस्तों के लिए आप कुछ अलग हो आज, या फिर मतलब वो सेम ट्रीटमेंट ही नहीं आपको भाई, मिलता है? दोस्त दोस्तों सेम के ही लिए तो रहते भाई हैं। सेम दोस्त सेम रहते हैं। दोस्तों के लिए सब हमेशा सेम रहता है। कि मतलब वो सेम आज अब और ज्यादा मजे लेते हैं। अब मतलब आज भी नेट मार देंगे आपको? हाँ, आज भी रात को हम लोग सारे दोस्त बैठ के वाव खेलते हैं, सब एकदम सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वो है। मजा आता है दोस्तों के साथ। अब उनका भी गेम इंप्रूव हो गया है, काफी अच्छा गेम। आपका थोड़ा ज्यादा हो गया यार, एंड ऑब्वियसली मतलब कहीं ना कहीं आप मिस करते होगे उस पार्ट को। टाइम नहीं मिलता, मतलब प्रैक्टिस में पूरा दिन चला जाता है, कस्टम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, फिर टूर्नामेंट्स अलग अलग जगह जाना, तो अब टाइम नहीं मिलता क्लासिक्स वगैरह का, तो अपने फ्रेंड्स को इतना टाइम हम दे नहीं पाते। मैं जब मिलता है तब खेल लेते हैं। एक आपने चीज बोली कि टाइम नहीं मिलता, तो मतलब आप थोड़ा सा अगर बताओ कि मतलब एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर की लाइफ में क्या शेड्यूल रहता है? जैसे आप सुबह उठे देन क्या रहता है, मतलब आप थोड़ा उस चीज पे लाइट डालिए। भाई रात पहले को वही 2-3 बजे सोना, वीडियोस वगैरह आप एडिट कर रहे हो तो वो भी है सारा, 2-3 बजे सोना, फिर सुबह उठ के उठते ही सीधा वही 1 बजे से 1:30 बजे से या तो कस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिस करनी है टीम के साथ, शाम को 1 घंटे का रेस्ट, फिर लगातार प्रैक्टिस, तो रात के 10-11 बजे तक यही चलता है लगातार। तो बीच में सिर्फ खाने का टाइम मिलता है और बाकी और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी चीजों को आप टाइम नहीं दे सकते? नहीं, नहीं मिलता। और बाकी ई स्पोर्ट्स प्लेयर की लाइफ में सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि वो सुबह उठता नहीं है, सुबह सोने जाता है। ओके, एक तरीके लाइक से स्लीप साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो ही जाती है साइकिल एज अ बहुत प्लेयर। बिगड़ जाती है। स्लीप साइकिल एकदम अपसाइड डाउन हो जाती है। और सुबह 5 बजे 6 बजे सोने जाते हैं, दिन में उठते हैं, उठते ही सीधा कस्टम स्टार्ट, खाने का कोई टाइम नहीं, पीने का कोई टाइम नहीं, है ना। तो बिल्कुल कुछ भी अपसाइड डाउन चल रहा है। हमारा जो भी दिन भर का शेड्यूल होता है, खाना पीना होता है, वो हमारे मैचेस के अकॉर्डिंगली अरेंज होता है कि Okay. इतने बजे से इतने बजे तक ब्रेक है, तो इसमें हम खा पी लेंगे, इसमें हम ये कर लेंगे, और बाकी टाइम हमें मैचेस कंटिन्यू करने हैं। सो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड हो इस लाइफ से कि ऐसा गेम खेल रहे हो, इतना सेक्रीफाइसेस मेहनत आप दे करी रहे है, हो? तो इस लाइफ जो हम ई स्पोर्ट्स की है, ये सेटिस्फाइड तो मतलब तुम हो नहीं सकते इससे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सारी मेहनत का, सारे जितनी भी रात जाग के प्रैक्टिस करी, सब हर एक चीज का सेटिस्फेक्शन उस दिन मिल गया था जिस दिन हम स्टेज चढ़े थे। हाँ, और वो मतलब आपको लगा कि मेहनत अब सफल हो गई इतने सालों की? बिल्कुल। आपको उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग कह रहे हैं? क्या लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोगों को कहने से अगर हम चले तो फिर चीजें बिगड़ ही जाती है, तो लोगों को ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं मुंह देते। मन करा ही नहीं सकते भाई। हम करा ही नहीं सकते। एंड लाइक आप इतने पहले से खेलते हो गेम, लाइक यू आर सिंस 2019 2018, एंड अभी गेम देखा जाए तो गेम काफी बदल चुका है। लाइक अगर आप पहले खेलते थे तो मेटा बहुत अलग था, एंड अभी शॉटगन मेटा चल रहा है। जब मैंने BGIS में कमबैक किया, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई कि जब मैंने गेम छोड़ा था तब मैं बैरल, M4 और UMP यूज करता था, और एकदम से शॉटगन सीट स्विच करके मार रहे बंदे, तो उस चीज को मैं अडॉप्ट ही नहीं कर पाया।
BGIS और BGMS में भी आप मेरे को सारे राउंड में आप देखोगे कि मैं बैरल यूज कर रहा हूँ, यूएमपी यूज कर रहा हूँ, बंदे शॉटगन यूज कर रहे हैं। तो उस चीज का एक बहुत बड़ा हमने तो फैक्टर बहुत है। बोला था इसे प्रैक्टिस कर ले भाई, मतलब शॉर्ट एंड सबसे मेटा। एज अ मतलब न्यू प्लेयर ही थे। शॉर्ट एंड मेटा के लिए वैसे तो इसने बैरल से AR मेटा से भी बहुत मारा मैंने। आपको कहीं ना कहीं लगा कि मतलब आप अंडर पावर्ड हो इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स? नहीं भाई, नहीं, नहीं। आपने ले आप ऊपर, लाइक कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा आप रिटर्न कर रहे थे एंड आप पहले से आप गेम कंटिन्यू खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको था कि नहीं मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ ये मेटा से, ये प्लेयर्स मुझसे ज्यादा अच्छे खेल रहे हैं। नहीं, ये तो था। देखो, जब मैंने लास्ट टाइम गेम खेलना छोड़ा था, उस टाइम पे ना कार फाइट्स इतनी अच्छी नहीं होती थी। जो ओके। कार गेम होता था कि गाड़ी घुमा रहे हैं, रन ओवर कर रहे हैं बंदों के ऊपर, ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती थी। अब मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना, तो उस चीज को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। इनफैक्ट अभी भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाया हूँ। शॉटगन तो अभी बहुत ज्यादा चोक करता हूँ मैं। तो लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे करके अडॉप्ट करेंगे फिर आगे। शॉटगन तो बॉट फायर बहुत ही एक्यूरेट चलाते हैं। उनकी एक क्लिप भी थी जो बहुत कंट्रोवर्शियल थी, जिसमें उन्होंने आई थिंक 4M के किसी प्लेयर को चर्च पे उछल के मारा था एंड आई थिंक वो ग्लिच था स्पेक्टेटर का। स्पेक्टेटर ग्लिच था वो तो। मैं उसके मतलब ऊपर भी आपको काफी क्रिटिसिज्म आया था। बहुत ज्यादा उसके ऊपर तो, लेकिन लोगों को जिनको नॉलेज है गेम के बारे में, जो ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो फॉलो करते हैं, तो उनको तो पहले से ही पता था कि हाँ स्पेक्टेट में अलग ही दिखता है। इसके साथ तो हम लोग रात को जब वाव खेलते हैं तो ये जब पीक देके मारता है शॉटगन से, तो ये दिखता भी नहीं। कितने बार तो मेरे दोस्तों ने इसका डिवाइस चेक करवा दिया कि भाई तो आज लाइव स्क्रीन शेयर कर, तब मुझे हरा के दिखा, तब तो मार के मतलब दिखा। हैकर तो हो आप। तो ऐसे ही बहुत बार सीन हुआ है, रात को 2-2 3-3 बजे वाव खेलने हैं, बहुत ज्यादा रेज बढ़ जाता है, पीक लेके मार दिया एकदम से। तो बहुत बार इसका वो भी करा है, स्क्रीन शेयर में भी इसने खेला है। तो मतलब अगर एक टीम के पर्सपेक्टिव में कहूँ, जैसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने खेला बॉट फायर ने खेला, शेडी ने खेला एंड लाइबिलिटी ने खेला, तो अगर इन तीनों के लिए अगर मैं एक वर्ड में पूछूं कि इनकी एक अच्छाई और एक मतलब जो चीज इनमें थोड़ी सी गलत है, तो आप क्या बोलोगे? चलो पहले आप बॉट फायर ही बताओ। यार बॉट फायर का गन गेम तो बहुत स्ट्रांग है। ओके। क्लोज में मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर ये बैठा है कि कोई घुस के मार देगा इसे। अगर ये कोई कंपाउंड होल्ड करके बैठा है, ये कोई पोजीशन होल्ड करके बैठा है, कोई घुस के मार दे 1-on-1 फाइट में। ओके। एंड आपको इनका क्या एक चीज अच्छी लगती है? गन पावर, एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा बेस्ट। अगर इसके एम में बंदा है तो ये पक्का मार देगा, इसलिए इसका नाम भी एम एक्स है। एंड एक कोई बुरी चीज इनके बारे में? बुरी चीज तो अभी तक तो दिखी नहीं। तो फिर भी कुछ कुछ बाकी तो शॉटगन ही है वो तो सबको पता ही है, इनकी पता एक ही बुरी है। चीज यार ओवर कमेंट ज्यादा कर जाता है कभी कभी, ये तो ट्रिगर कंट्रोल इन में। इन गेम हो गया। आउटसाइड द गेम आपको क्या लगता है? एक दूसरे के बारे में कुछ बताओ। आउटसाइड पे गेम तो भाई पूकी है। भाई आउटसाइड तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिर भी कुछ एक चीज लाइक अदर टीममेट्स लाइक लाइबिलिटी नहीं नहीं, सारे भाई हैं सब। एंड इन गेम इन गेम भी सारे भाई हैं। नहीं, कोई तो एक कमी होगी उनके गेम में या फिर कोई एक बहुत अच्छी चीज यार होगी। लाइबिलिटी का ट्रिगर कंट्रोल अच्छा है। आप ओके। BMPS में भी उसे देखोगे ना, वो प्रोन होके नीचे लेटे लेटे आहिस्ते आहिस्ते बंदे के पास पहुंच जाएगा, बंदे को इनको नहीं है, सर पे एकदम टप्पे में नेट दे देगा। तो ऐसे में मतलब वो बहुत एक्सपर्ट है। बाकी उसका शॉटगन गेम भी अच्छा है। एंड अगर एक उनकी कुछ एक वीक पार्ट को हम नोटिस करें तो यार यही है कि वो सारी चीजें सोचता है कि अकेले ही कर लूँ, कि आगे जाके स्काउट भी कर लूँ, एंटी टैगिंग भी कर लूँ। वहाँ थोड़ा सा हाँ, फंबल हो जाती हैं चीजें। वो चीज हो जाता है। लेकिन ओके। ठीक है, ओवरऑल उसका गेम अच्छा है। एंड शेडी की मैंने वीडियोस देखी थी, वो तो आई थिंक क्लासेस मैनेज कर रहा था, फिर आपने अपने मिनी व्लॉग में भी डाला था कि वो क्लासेस मैनेज कर रहा है। मैं शेडी दूसरा का तो क्लोज रेंज मतलब बहुत एक्सीलेंट है। शेडी की टक्कर का कोई नहीं है, लेकिन वो इतना नर्वस था, लाइन में इतना नर्वस था, वो मेरे हिसाब से अपना 20% भी नहीं दे पाया। क्योंकि जो गेम मैंने उसका देखा है ना, जो क्लोज रेंज मैंने उसका देखा है, जो मैं उसे देखते आ रहा हूँ, स्काई में देखा है मैंने उसको, तो वो गेम उसका नहीं था। वो बहुत नर्वस हो गए, पता नहीं कैसे खेल रहा था। टीम थोड़ा सा पैनिक में ही खेल रही थी पूरा गेम। डे 1 तो हमारा पूरा ही थ्रो हो गया था। डे वन के बाद मतलब कहीं ना कहीं मेंटली आपने गिव अप कर दिया था? नहीं, गिव अप नहीं किया था, ये था। लेकिन अगर हमारा डे 1 भी थोड़ा सा अगर हमारा एवरेज जाता तो हम पॉइंट टेबल में थोड़ा ऊपर हम फिनिश कर लेते। कहीं ना कहीं मतलब ये था कि आपका पहला लैन है, तो उस वजह से आपका फंबल हो गई, चीजें डिप आ गया। यार ये बात सिर्फ ये बात नहीं थी कि हमारा पहला लाइन है। पहले लाइन के साथ हम पहली ऐसी टीम थे अंडरडॉग जिसने इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म झेला होगा। ओके। जो जो इस लेवल पे जिसने क्रिटिसिज्म झेला होगा, जिससे इतनी गालियां पड़ी होंगी बिना किसी बात के। आज तक कभी ऐसा पहले हुआ नहीं, तो चीजें इनफैक्ट डिफरेंट थी। ऑफिशियल्स ने भी हमसे एक बार बोला था कि यार बहुत कंट्रोवर्शियल टीम है टू पीपल। ओके। मतलब अभी सब सॉर्टेड है, लेकिन चैलेंजर सीरीज तो सब बढ़िया। अब तो हेट मिलता भी नहीं है। अब आप चलो, अब आपको इतना फर्क नहीं कोई पड़ता। दिक्कत ही नहीं, आप सब चले। अब हेट आता भी नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है शायद।
सो लाइक एक प्लेयर पर्सपेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे प्लेयर्स आपको कैसे देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो भी सेम मैनेजमेंट या फिर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आपको व्यू करते हैं, या फिर वो थोड़ा समझते हैं? जहां तक जिनसे हमारा अभी तक बातें हुई हैं जिनसे, तो वहां तक तो सब कुछ सही है, कोई कुछ कहता नहीं है ना, मतलब सपोर्ट ही करते हैं ज्यादातर। कहीं अब पीछे कोई क्या बात कर रहा है उस चीज का हम कह नहीं सकते। जितने भी टीयर 1 प्लेयर्स मुझे लैन में मिले, हर किसी ने मेरे को एक चीज बताई कि भाई सोशल मीडिया पे मैसेजेस कमेंट्स पे कभी मत जाना, ओके। उन सब चीजों पे कभी ध्यान मत देना, उन सब चीजों को इग्नोर करो, अपनी ग्राइंड पे ध्यान दो बस। क्रिएटर्स ही पंप करते हैं ऑडियंस को, और क्या है। मतलब एंड अगर लास्टली अगर एक चीज पूछूं मैं आपसे कि मतलब पहले बॉटफायर आप बताना कि आप अगर एक बंदा है, वो अपनी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसके पास टीम नहीं है, तो एज अ प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर, उसको क्या चीजें अपने में लानी चाहिए कि वो इस लेवल तक आके खेल ले? गेम सेंस, गन पावर आजकल शायद इतना कोई नहीं देखता, बस शॉर्ट गन मैट आया तो गन पावर तो कहिए, वही प्रैक्टिस कर लो। गेम सेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है कि आप एक टीम के साथ एक टीम प्लेयर बन के खेल सको। ओके। सोलो प्लेयर तो वो आगे बढ़ता नहीं। बट लाइक क्या उसको एक्टिविटीज रखनी चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल क्या रखनी चाहिए कि वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर में? ग्राइंड, सबसे ज्यादा ग्राइंड करना चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी कॉलिंग्स चाहिए, प्रैक्टिस। है ना, कॉल अच्छी होनी चाहिए, टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपको सारे बड़े मैचेस देखने चाहिए, जितने भी ऑफिशियल मैचेस हो रहे हैं, जितने भी बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी बड़ी टीम्स आ रही हैं, बहुत सारी अंडरडॉग्स टीम है जो इतने परफॉर्मिंग है, लाइनअप्स हैं, तो उन सबको देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रोटेशन दे रहे हैं, कैसे ड्रॉप ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे भी एनालाइज करना चाहिए और उन सब चीज़ों को देख के भी पीओवीज देखने सीखना चाहिए बड़े जरूरी है। प्लेयर्स के, जो आगे कुछ कर चुके हैं उनके पीओवीज देखने चाहिए प्रॉपर्ली, आईजीएल्स के, समझना चाहिए गेम को कि गेम है क्या, तो आप इजीली कर लोगे। एंड लाइक लास्टली मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि मतलब एमएक्स हम आपको कब देख पाएंगे अगला ऑफिशियल या कोई अगला इवेंट देख खेलते हुए? भाई अब शोडाउन के बाद जो भी अगला होगा मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें देख लेंगे। आप एक्साइटेड हो ये आएंगे मतलब लाइनअप में? मजा आएगा, पुराना बॉन्ड डेडली डू। मतलब फैमिली और प्रोफेशनलिज्म में आप फैमिली को चूज करोगे? कहीं ना कहीं इस चीज में अगर फैमिली में वो है उस चीज के कैपेबल तो जरूर, लेकिन प्रोफेशनली देखना चाहिए वैसे चीजों को, अगर एज अ करियर आप देख रहे हो। कोई नहीं, परफॉर्मेंस ऊपर ही जाएगी आने से। परफॉर्मेंस ऊपर ही जाएगी। पहले भी अच्छी थी, अब भी आएगी। चलिए, आई विश यू द बेस्ट फॉर BMSD एंड ऑल द अपकमिंग टूर्नामेंट्स, एंड लाइक अच्छा करिए। एंड ओवरऑल आई थिंक ये बहुत अच्छा बॉन्ड हमें देखने को मिला आप दोनों के बीच में, एंड बहुत चीज़ें थी जो ऑडियंस को क्लियर नहीं हुई थी, एंड अभी आपने क्लियर करी, तो आई थिंक वो क्लैरिटी देगी काफ़ी चीज़ों के ऊपर। सो थैंक यू यश, थैंक यू तेजस। You're most welcome, Goldie bhai.